दिन उसको दे दिया तो हम शरीर है ही नहीं। हरिओम। देखिए भगवान आज इतनी अच्छी बात बता रहे थे, कहा कि देखो बीमारी जो है वो किसको लगती है, कभी इसका चिंतन करो। बीमारी उसको लगती है जो कोई व्यायाम नहीं करता है, या जो आलस करता है, या जो उसका चिंतन करता है। और देखिए भगवान ने कहा ना कि जब जो लोग जितना सहेज के रखते हैं कि अरे पैर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो वो जितना आराम करते हैं वो बीमारी उनको उतना अधिक पकड़ती है। और बीमारी को भगवान ने बोला ना कि जाओ जा करके उस मजदूर के पास जाओ। तो जब मजदूर के पास गई तो उससे भी जाके चपकी, लेकिन वो इतनी मेहनत करता है, इतनी बार वो ऊपर नीचे करता है कि इतना पसीना उसका निकला कि वो बीमारी वहाँ टिक नहीं पाई। तो भगवान ने उससे कहा ना कि तुमको हमने वहाँ भेजा था तो तुम वहाँ क्यों नहीं गई। तो उसने कहा नहीं, मैं वहाँ गई थी, लेकिन वो इतनी मेहनत करता है, इतना उसका पसीना निकलता है कि मैं वहाँ पर टिक नहीं पाई। तो देखिए वैसे भी भगवान ने अपनी वाणी में बोला था कि जिस किसी ने भी मनुष्य देह को धारण किया है तो उसका जो पहला कर्तव्य है वो कर्तव्य अपने देह के प्रति है कि पहले आप इसको स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करिए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जो व्यक्ति अपने को स्वस्थ नहीं रख पाता है, अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है, तो आप देखिए कि वो व्यक्ति कहीं पर भी सफल नहीं हो पाता है। चाहे आप किसी को भी देख लीजिए, बड़े से बड़े संत को देख लीजिए, गुरु जी को भी देख लीजिए, या श्याम डैडी को देख लीजिए, कि जब भी उनका देखिए वॉकिंग का टाइम होता है तो वो सब कार्य को छोड़ के पहले वो वॉक करने निकल जाते हैं। वो वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो कर्तव्य है वो हमारी देह के प्रति है कि हमको इसको हर हालत में स्वस्थ रखना है। आप देखिए जब शरीर में कोई भी कष्ट आता है, कोई भी छोटे से छोटा भी कष्ट आता है, तो आदमी क्या कहता है? आदमी कहता है भैया हमसे हजारों रुपए ले लो, लाखों रुपए ले लो, हमारी पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन इस रोग को हमसे दूर कर दो। तो देखिए भगवान ने बोला ना कि सबसे बड़ी अहोमाया जो है वो आपका अपना शरीर है। और अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हैं तो देखिए कौन धोखा तो आप ही खाते हैं ना। तो इसलिए भगवान ने बोला है कि खाओ तो विचार के, अगर तुम्हारे स्वास्थ्य को ये भोजन उपयुक्त नहीं है तो उसको ग्रहण मत करो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने उसको ग्रहण कर लिया तो उसका जो भी साइड इफेक्ट है वो तो तुमको ही फेस करना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि हर व्यक्ति को ये पता है, हम सब लोग ये जानते हैं कि हमारे शरीर को कौन सा भोजन सूट करता है और कौन सा भोजन सूट नहीं करता है। जैसे देखिए बहुत से लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको मीठा खाने का इतना रस होता है कि वो आधी रात में उठ के मीठा खाते हैं। कई हमारे भी जानने वाले हैं, वो हमको बताते हैं कि हमको उतनी आसक्ति उसमें है मीठे में कि वो उनके बच्चे नहीं खाने देते तो वो रात में उठ के मीठा खाते हैं। वो कहते हैं हमको खाने दो, अब जैसा जीवन हम जी के आए हमको बस ऐसे ही जीने दो, भले ही हमारा शरीर शांत हो जाए लेकिन हमको यही जीवन प्यारा है। क्यों? क्योंकि आपकी इंद्रियां उस कार्य को करते करते उसमें आसक्त हो गई हैं। तो इसलिए पहला काम आपको यही करना है कि अपने देह का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये जो सुंदर नर्तन आपको ईश्वर ने दिया है, यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही सुगम नहीं होगा और यही अव्यवस्थित रहेगा तो आप बताइए कि आप कैसे ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ भी हो जाए तो पहला काम आपको यही करना है कि अपनी देह पर बहुत अधिक ध्यान रखना है।
फिर भगवान बड़ा अच्छा आज इस पे एक उदाहरण बता रहे थे, कहा कि एक चूहा होता है, तो जो चूहा होता है वो एक छोटी सी नाली के छेद से अनाज के गोदाम में घुस जाता है। अब जब वो अनाज के गोदाम में घुस जाता है तो उसको खूब अनाज मिलता है, वो बड़ा प्रसन्नचित्त होता है कि अरे बहुत गोदाम में खूब अनाज आ गया, खूब जी भर के खूब अनाज खाता है। और जब वो बहुत अनाज खा लेता है और काफ़ी दिन तक उसी गोदाम में रहता है तो वो फूल के मोटा हो जाता है। अब उसके दिमाग में आता है कि इस गोदाम से चलो बाहर चला जाए, अब कहीं और देखा जाए। अब जब वो मोटा हो जाता है तो अब वो उस नाली से निकल नहीं पाता है। अब वो बड़ा परेशान कि मैं अब करूं तो क्या करूं, क्यों? क्योंकि नाली का जो छेद है वो तो छोटा है और उस छोटे से छेद से तो वो आ तो गया था, क्यों? क्योंकि उस समय वो दुबला पतला था। लेकिन अब अनाज खा खा के जब वो मोटा हो गया तो वो अपने नेचुरल स्वरूप से हट गया। तो भगवान ने बताया इसी प्रकार, अब बताओ उसको बाहर निकलना है तो अब उसके पास क्या उपाय है? अब उसके पास एक ही उपाय है कि वो डाइटिंग करे, दुबला हो, तभी वो निकल सकता है। तो भगवान ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया, कहा कि इसी प्रकार भगवान ने तुमको कितना कोमल शरीर प्रदान किया था जब तुम इस धरती पे आए थे, और तुमको ये देह क्यों दी थी? तुमको ये देह ईश्वर प्राप्ति के लिए दी थी कि तुम इसके माध्यम से ईश्वर से मिलके एक हो जाओ, अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लो। तुमने क्या किया? तुमने भी उस चूहे की तरह जब तुम गर्भ से बाहर आए तो आने के बाद तुमने इस मायावी संसार में सिर्फ भोगने में तुम लग गए। अच्छे से अच्छी चीजें खाई, खूब आलस किया, खूब आराम किया। अब क्या हुआ? तुम्हारा भी शरीर फूल के गुब्बारा हो गया। अब तुम मुक्ति कैसे प्राप्त कर पाओगे जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है और तुम हर पल जिन चीजों का सेवन कर रहे हो उसी के प्रति तुम्हारी आसक्ति बढ़ती जा रही है, तो तुम ईश्वर से दूर होते जा रहे हो ना। तो इसीलिए गुरु तुम्हारे जीवन में आता है और कहता है कि तुम अब अपने उस वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। और जब तुम संयमित जीवन जीने लगते हो तो आहिस्ता आहिस्ता तुम उस स्वरूप में आ जाते हो। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, कहा कि जैसे कुछ पागल थे, तो जो कुछ पागल थे तो उनके घर में आग लग गई। तो जब उनके घर में आग लगी तो और भी लोग वहां रहते थे उस घर में, तो उन लोगों को निकाला गया कि भैया निकलो, जल्दी निकलो, आग लग गई है, तुम जल जाओगे। तो काफी लोग बाहर निकल आए, लेकिन जो कुछ पागल थे वो भाग करके ऊपर छत पे चले गए। और ऊपर जब वो छत पे चले गए तो नीचे से लोग कह रहे हैं आ जाओ, तो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो छत पे आ गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं, हमको आग नहीं घेर सकती। तो क्या बताओ, क्या उनको आग नहीं घेर सकती? तो कहा इसी प्रकार तुम माया में इतना अधिक लिप्त हो जाते हो, तुमको हर बार गुरु इंडिकेट करता है कि अब भी तुम इससे बाहर आ जाओ, लेकिन तुम उस पागल की तरह कि नहीं अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और तुम डे बाय डे और उसमें घुसते चले जाते हो। तो भगवान ने बोला है कि देखो, इसीलिए कुछ भी हो जाए, गुरु जो तुमको बोलता है उस कार्य को तत्काल मानो और अपनी बुद्धि को वहां पर सरेंडर कर दो। दूसरी बात देखिए, भगवान ने कितना अच्छा बताया, कहा देखो अनुकूल परिस्थिति कब प्रतिकूल हो जाए ये कोई नहीं जानता। कहा देखो, आज तुम संपन्न हो, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें सुंदर नर्तन भगवान ने दे दिया, धन है, दौलत है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन ये अनुकूल परिस्थिति कब तुम्हारे प्रतिकूल हो जाए क्या तुम जानते हो? बताओ। और अनुकूल से प्रतिकूल होने में देर कितनी लगती है, ये सोचो जरा। अब आप सोचिए कि भगवान ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण बताया, कहा कि देखो अगर तुम्हारे घर में कोई चोर आ जाता है तो वो तुम्हारा सारा सामान नहीं ले जा पाता है, वो तुम्हारा कुछ सामान ले जा पाता है। लेकिन अगर तुम्हारे यहां अग्नि का आग लग गई तो सोचो तुम्हारा सब कुछ जल के स्वाहा हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि अनुकूल चीज कब प्रतिकूल हो जाए इसको देखो कोई नहीं जानता है, इसलिए आज में और अभी में जीना शुरू कर दो।
कि आज समय तुम्हारे साथ है, शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, तुम गुरु की वाणी ग्रहण करने की स्थिति में हो, तो तुम आज से ही इसको ग्रहण करना शुरू कर दो। फिर भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई, कहा कि देखो, एक के बनकर रहो। अगर एक के बनकर रहोगे तभी तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। जैसे एक लड़की को उदाहरण बता रहे थे, कहा कि एक लड़की एक साड़ी की दुकान में गई और उस साड़ी की दुकान में उसने खूब ढेर सारी साड़ियां देखी। अब उसने 1 घंटा अपना व्यतीत किया, तो 1 घंटे में उसने एक साड़ी सेलेक्ट की। अब जब उसने वो साड़ी सेलेक्ट कर ली, उसी समय कोई दूसरी लेडीज आई, उसने कहा मुझको भी यही साड़ी चाहिए। अब साड़ी तो एक है ना, अब वो साड़ी वो या तो जिसने सेलेक्ट की उसको दे सकता है या दूसरे को दे सकता है, तो अब दूसरा तो उसका कोई विकल्प नहीं है। तो भगवान ने कहा इसी तरह जब तुम एक के होके रहोगे तो तुम्हें सब कुछ अपने आप प्राप्त होता चला जाएगा। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, हमेशा गुरु वाक्य सत्तम करिए। और जैसे अभी 2 दिन पहले बात चली थी कि अगर कहीं पर कोई आपको उलझन है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जीवन में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता आ रही है, मन आपका विचलित हो रहा है, तो आप गुरु से पर्सनली मिलके अपनी उस शंका का समाधान कर लीजिए और अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाइए। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। कितना अच्छा बता रहे थे अरविंद भैया। हम लोगों का गीता चल रही है, भगवत गीता का हम लोगों का 14वां अध्याय चल रहा है। 14वें अध्याय का आपकी 10 से 18 श्लोक तक कल जो पढ़ा गया था उसका अंतिम 2 लाइन पढ़ते हैं। गुरु का प्यार हमसे सारे विकार छुड़ा देता है। तमोगुण तो ज्ञान को भी पूर्णतः आच्छादित कर देता है। जैसे काई जल को ढक देती है, ऐसे ही तमोगुण तुम्हारे स्वरूप को ढक देता है। सतोगुण मनुष्य को ज्ञान की ओर बढ़ाता है, पर ब्रह्म ज्ञानी है त्रिगुणातीत। आज 10 से 18 श्लोक पढ़ा जाएगा। इसमें क्या भगवान बोल रहे हैं? सतोगुण मनुष्य को ज्ञान की ओर बढ़ाता है, पर ब्रह्म ज्ञानी है त्रिगुणातीत। बोला सतोगुण जो है, सतोगुण क्या है? पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य, ये सतोगुण जो आता है ये हमको कितना बढ़ाता है? हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। सत्वगुण ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ बोला पर ब्रह्म ज्ञानी त्रिगुणातीत है। ब्रह्म ज्ञानी त्रिगुणातीत क्यों है? क्योंकि यदि आप किसी भी गुण में फंसेंगे तो आपकी मुक्ति नहीं है। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजो, तमो। ये 3 गुण जो होते हैं, तो बोला ज्ञानी जो सत्वगुण जो है वो हमको ज्ञान को बढ़ाता है, लेकिन हमें मुक्ति नहीं दिला सकता। हमें मन में शांति दे सकता है क्षणिक। लोग आपको बड़ा अच्छा समझेंगे भी, लेकिन आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप त्रिगुणातीत होइए। त्रिगुणातीत का मतलब होता है तीनों गुणों से ऊपर। अगर आप कोई भी कर्म करोगे, चाहे आप सत्व, चाहे रजो और चाहे तमो, कोई भी कर्म करोगे तो ये कर्म आपको बांधते हैं और पुनः जन्म के लिए बाध्य करते हैं। कैसे? जैसे आपने सत्वगुण कर्म किया, अच्छे कर्म किया,
तो आपको उसके लिए स्वर्ग मिलेगा, तो आपको माँ के गर्भ में तो आनी पड़ेगा उसको भोगने के लिए। आपने रजोगुण, आपने जो है करने का है कि भावना हमें ये करना है, तो आपको मनुष्य योनि फिर मिलेगी जो काम छोड़ अधूरा छोड़ को पूरा करने के लिए। और तमोगुण, अगर आपने दूसरों को सताया, से अपना खाया पिया मौज किया, तो आपको जो है क्या है, नरक योनि मिलेगी। तो ये कोई भी कर्म हमको मुक्ति नहीं दिला सकते। तो बोला त्रिगुणातीत होने मतलब कोई कर्म करने का भाव अंदर में न रहे, कर्ता पने का अभाव। यहाँ गुरु कहने मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई कर्म न करो, आप कोई प्राणी बिना कर्म करे रह ही नहीं सकता। क्यों कि आप जो श्वास लेते हो ये भी कर्म में आता है, बिना श्वास से तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो बोला कर्म करना तो स्वाभाविक धर्म है देह का, लेकिन जो निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म करने का मतलब क्या है, इच्छा और अहंकार के सिवा फल की चाहना न रखना, यह है निष्काम कर्म। इसको आप करते हो तो आप जो है आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हो। तो यही बात बोला कि ब्रह्म ज्ञानी त्रिगुणातीत है। तमोगुणी व्यक्ति उस प्रकार है जैसे तवे पर पड़ी पानी की बूंदें, गर्म तवे पर पानी की बूंदें एक क्षण में सूख जाती है। गर्म तवा, उस पर पानी बूंद पड़ेगी तुरंत सूख जाएगी। तो बोला तमोगुणी व्यक्ति इसी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। फिर बोला सत्कर्मी व्यक्ति है ओस की बूंद की तरह। ओस की बूंदें सुंदर तो बहुत लगती हैं, पर सूर्योदय होते ही ओसें सूख जाती हैं। सत्कर्मी क्या है, जब आप पूजा करते हो, इसका सिद्धांत क्या है, आप पूजा करते हो तो आपको बड़ी शांति मिली, उस समय क्षणिक आपने पूजा क्या मिनट किया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, उस समय उसी तरीके से जैसे ओस की बूंद पड़ती है पेड़ पौधों पत्ते पर और बड़ी सुंदर लगती है वो, लेकिन जो ओस की बूंद पड़ती है वो कब तक कायम रहती है, जब तक सूर्योदय नहीं होता। जैसे सूर्योदय होता है वो उसकी बूंद सूख जाती है, मतलब वो क्षणिक रहती है। इसी तरीके से जो पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उनको क्षणिक शांति मिलती है। यहाँ गुरु जी क्या बोलते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट शांति। बोला कि आप ऐसे कार्य करो जिससे आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिले। और परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, सिर्फ एक फल की इच्छा का त्याग। कोई भी कर्म आपके सामने आया, आपने उस कर्म को किया, क्यों, क्योंकि कर्म करना मेरे लिए स्वाभाविक है, बिना कर्म करे रह नहीं सकते। तो हम कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें कोई फल की इच्छा नहीं है, और जब आप फल की इच्छा नहीं रखोगे तो आपका कोई कर्म आपको बांधेगा नहीं, और जब आप बंधेंगे नहीं तो आप मुक्त हैं। फिर आगे बोला ओस की बूंद सुंदर तो बहुत लगती है, पर सूर्योदय होते ही ओस सूख जाती है। और ज्ञानी भक्त, बहुत सुंदर बात बोली है, और ज्ञानी भक्त है सीप में पड़ी हुई बूंद की तरह, जो मोती बनकर सबको प्रकाश ही देती है। कितना सुंदर बताया। बोला कि ज्ञानी भक्त क्या है, ज्ञानी भक्त कैसा है, बोला सीप में पड़ी हुई बूंद, सीप में पड़ी हुई बूंद की तरह, जो मोती बनकर, जो सीप में जल चला जाता है, बूंद चली जाती है, वो मोती बन जाता है। बोला मोती बनकर के सबको प्रकाश ही देती है। बोला ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त कैसा होता है, वो हमेशा इस बात के उसमें रहता है कैसे हम, हमारे से जो मुझसे मिले उसको सुख मिले। जो भी
ज्ञानी भक्त के मन में हमेशा ये बात रहती है, चिंतन रहता है कि कैसे हम अगले को सुख दें, जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए उसके कष्टों को कैसे हम हारें। तो ज्ञानी हमेशा इसलिए बोला जाता है संतों के लिए, संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करुणा होती है कि कैसे हम इसका उद्धार करें। कैसे, इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने उदाहरण पेश किया। कहा कि एक बिच्छू जो है नदी में गिर गया, संत जी पास में नहा रहे थे, देखा बिच्छू डूब रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बिच्छू को पानी से निकाल के बाहर करने की कोशिश की। तो जितनी बार उस चुल्लू में उसको भरे तो पानी नीचे चू जाए तो उनको डंक मार दे और उसको तुरंत छोड़ दें, और छोड़ दें तो फिर वो पानी में डूबने लगे। ऐसी काफी बार प्रयास किया संत जी ने, लेकिन वो पानी से निकाल नहीं पा रहे थे। पास में खड़े लड़के नहा रहे थे, उन्होंने संत जी को मजाक में कहा, संत जी अरे आप इतनी बार कोशिश कर चुके और वो जो है आपको डंक डंक मारे जा रहा है, लेकिन तब भी आप उसको निकालने में लगे हैं, अरे मरने दिए उसको। तो कितना सुंदर जवाब दिया संत जी ने। कहा कि एक वो बिच्छू होकर के, जानवर होकर के, वो अपने स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, और हम संत होकर अपने स्वभाव छोड़ दें। संत का काम क्या है, जो भी संत से मिले, संत काम होता है उसको जो है उसको जीवन दान दे, उसको जो है उसको परमात्मा से जोड़े, उसको जो है उसकी रक्षा करे। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने झटके से चुल्लू में पानी में एक बार में फेंक दिया, बाहर बच गया वो। तो बोला बच्चों से, देखा बेटा तुमने कोशिश की तो आखिर जान बच गई ना उसकी। तो संत कष्ट सह के भी अगले का भला करते हैं, यह है संतों की पहचान। फिर आगे बोला, मनुष्य को भले कितना भी मिल जाए तो भी वो सेटिस्फाइड न होकर और ज्यादा लोभ करता है, मच वांट्स मोर। किसके लिए, मनुष्य को भले कितना भी मिल जाए, ये किसके लिए लाइन आती है, जो सत्संग नहीं लेते, जो ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनते, जो गुरु की शरण में नहीं है, उनकी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति है कि कितना भी धन दौलत हो जाए लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और कमा ले। इसके लिए गुरुजी ने इस्तेमाल किया शब्द, समुद्र पर्यंत धन हो जाए तब भी वो कमाना नहीं छोड़ते। समुद्र पर्यंत धन हो जाए तब भी उनके अंदर में पैसे और कमाने की लालसा बढ़ती जाती है। तो ये काम ये किसके लिए होता है, जो गुरु की शरण नहीं आता, जो सत्संग नहीं लेता, उसके अंदर में भावना आती है। हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग जितने लोग सुन रहे हो, एक व्यक्ति को बता दे जिसने मात्र सिर्फ 1 महीना सत्संग सुना हो, तो उसके अंदर में पैसा कमाने की जो ललक लालसा रहती है, चाहे कैसे पैसा कमाए, बेईमानी से, अच्छाई से कैसे पैसा कमाए, क्या किसी के अंदर अब ये भावना है, किसी के अंदर ये भावना होती है कि हम पैसा खूब कमाए, अब ये होता है नहीं। भगवान जितना मेहनत करने के बाद जितना मिल रहा है बस बहुत है, ठीक है। अब हमको पैसे के लालच में अब आप कोई गलत कर्म नहीं कर सकते। और पहले सत्संग में आने के पहले, गुरु की शरण में आने के पहले आप पैसे की लालच में कोई भी गलत से गलत कर्म कर बैठते थे। आज कितना बड़ा चीज हो गया है, आज आपको जो पैसे की हवस है अब वो हवस नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु ने इस बात को समझा दिया है कि जितना तुम्हारे प्रारब्ध में धन है उतना ही धन टिकेगा, बाकी किसी न किसी बहाने वो धन तुमसे चला जाएगा।
चाहे वो बीमारी में चला जाए, चाहे वो इनकम टैक्स में चला जाए, चाहे सेल टैक्स में चला जाए, चाहे गुंडे बदमाश ले जाए, वो टिकेगा नहीं। तो ऐसे में अब क्या होता, नहीं भैया, जितना हमारे को समय मिलता उतना हम करें, अपना सत्संग का हम नुकसान न करें। पहले क्या होता था, सत्संग कभी नुकसान कर दो, चलो जल्दी सुने, तो बोला नहीं, इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब आप कोई गलत कार्य करके पैसा कमाने के लिए लड़ाई नहीं रहते। ये ज्ञान का सुनने का परिणाम है। फिर आगे बोला, जंगल में गीदड़, सियार आदि अनेकों जानवर होते हैं, पर शेर तो कोई बिरला ही होता है। ज्ञानी का जीवन एक आदर्श मापदंड है। जैसे 1 केजी का बाट 1 केजी के तौल को प्रमाण है। ज्ञानी का जीवन आदर्श कैसे होता है? आप देखो, आपने अनुभव किया होगा। क्या अनुभव किया होगा? आप जब गुरु के पास आते हैं, चाहे कुछ भी बात न करो, सिर्फ बैठे रहो, तब भी आपको बड़ी ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है, मन में शांति मिलती है, मन में जो हलचल रहती है वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि गुरु का जीवन इतना पाक पवित्र हो जाता है कि उसके पास बैठने मात्र से आपको शीतलता, ठंडक प्राप्त होती है। कैसे? गुरु ने बोला, जैसे आप नदी के किनारे जाते हो, समुद्र के किनारे जाते हो, तो आपको ठंडक मिलती है। बोला इसी तरीके से ज्ञानी के संपर्क में आने मात्र से ही हमको ठंडक मिलती है। क्योंकि उसका जीवन ऐसा हो जाता है। फिर आप बोला आगे, सत्संग में आते हैं तो पहले अपने से पूछो कि तुम्हारा एम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सत्संग में हम आते हैं रोज, तो एक होता है बस आ रहे हैं, कोई एम नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एम नहीं है, कोई कार्य कर रहे, कोई एम नहीं है, बस सुबह से बस भाग जा रहे पैसा कमाने। बोला कि आप जब पढ़ाई करते हो तो इंटर में आते हो, तो आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ता है कि आप साइंस साइड जाओगे, आर्ट साइड जाओगे, कॉमर्स साइड जाओगे। आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सारे सब्जेक्ट में बैठ जाओ। इसी तरीके से आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन क्या लेना पड़ेगा? बहुत से लोग आते हैं जिनके घर में बड़ा कलह है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, मारपीट होता है। किसी ने बोला सत्संग आ जा सब ठीक हो जाएगा, तो सत्संग आने लगे तो उनके घर में मारपीट, गाली गलौज होना बंद हो गया। तो बस बंद कर देंगे, बस हमारा जो चाहते मिल गया हमें। उनका लक्ष्य इतना है। बहुत से लोगों को कोई दुख होता है, तकलीफ होती है, गरीबी होती है, वो सत्संग आते हैं कि सुना वाणी यहाँ पर आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो उनको नौकरी मिल गई, व्यापार हो गया, अच्छा काम चलने लगा, और उनको जो चीज़ चाहते थे, शादी चाहते थे, मकान में सब हो गया, क्या मतलब हमारा पूरा हो गया, तो वो खिसक जाते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है, हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को, ऐसे नहीं एक दो नहीं, सैकड़ों लोगों को, जो कि जिनके पास में खाने का ठिकाना नहीं था, 2 पैसे की आमदनी नहीं थी, 2 पैसे की आमदनी नहीं थी, और किसी तरीके से सत्संग में, सत्संग बैठो सब ठीक हो जाएगा। बैठते गए, थोड़ा इनकम हुई, और थोड़ा खोला और इनकम हुई, व्यापार किया, नौकरी लग गई, पता लगा कि आना बंद। हमने कहा भाई तुम कहाँ गायब हो गए? भाई तुम पहले इतना रेगुलर थे, इतनी सेवा करते थे, सब कहाँ गायब हो गए? अरे क्या जो सोचा था, शादी भी हुआ, दुकान को कहा जाइए, जो चाहते मिल गया हमको। तो उनका इतनी लक्ष्य था। किसी का लक्ष्य होता है कि जो है हमारे को जो है ठंडक मिल जाए, शांति मिल जाए, और हमारा जीवन अच्छा हो जाए, उनको उतना हो जाता है। तो हर व्यक्ति का लक्ष्य है, और किसी का करोड़ों में किसी एक का ही लक्ष्य होता है कि हमको जो है उस मंजिल तक पहुंचना है, हमको भी ब्रह्मज्ञानी होना है, हमको भी गुरु के उस पद तक पहुंचना है। जैसे गुरु ने
अचीवमेंट किया है, हमको भी उसी तरह करना है। तो जैसा आप क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, तो कोई टॉपर होता है, कोई फर्स्ट डिवीजन आता है, कोई सेकंड डिवीजन, कोई थर्ड डिवीजन, और बहुत से बच्चे फेल भी होते हैं। तो ये डिसीजन आपको अपना खुद लेना है कि आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं। आपको अपना एम डिसाइड करना पड़ेगा, और जो एम लेके चलोगे तो उसको आप प्राप्त करोगे। तो बहुत अच्छा बोला भगवान ने। सत्संग में आते हैं तो पहले अपने से पूछो कि तुम्हारा एम क्या है। अपने से पूछो कि तुम स्वर्ग चाहते हो या गुरु चाहते हो। मतलब स्वर्ग मतलब क्या है? स्वर्ग के सुख। स्वर्ग के सुख चाहते हो कि तुम्हें गुरु चाहते हो। गुरु मतलब होता है मुक्ति, और स्वर्ग के सुख होता है इंद्रियों का सुख। तो तुम इंद्रियों का सुख अभी ले लो जितना लेना है। देवी देवता भी इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए तरसते हैं। आपको जान के ताजुब होगा। इंद्र आदि देवता नर तन को तरसे। क्यों तरसते हैं? क्योंकि जो भी देवी देवता हैं, इन्होंने जो सत्कर्म किया था, पुण्य कर्म किया था, उसके कारण से ये इनको ये उपाधि मिली देवी देवता की। जब इनके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं तो इनको नरक लोक में फिर ढकेल दिया जाता है, जाओ नरक लोक में। एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें आप चाहो तो मुक्ति प्राप्त कर लो। बाकी कोई योनि ऐसी नहीं है कि आप मुक्ति प्राप्त कर सकते। कोई योनि नहीं है, सारी योनि है भोगवान योनि। और इसीलिए बोला गया है कि 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट पतंगे मच्छर खटमल सब बनते हो। तो इन 84 लाख योनियों में आने के लिए, बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि इस जन्म में गुरु से मिल करके, भगवान से मिल के एक हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य तन जो बड़े भाग्य आया रामायण में, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। फिर दूसरी लाइन आई है इसमें, क्या बोला है? कबहुक कर करुणा नर देही, और देत ईस बिन हेतु सनेही। कभी कभी परमात्मा करुणा करके तुमको ये मनुष्य योनि देता है। कैसे देता है? इसका बड़ा सुंदर भगवान ने विवेचन किया। कहा माँ के गर्भ में जब तुम उल्टे लटके थे और रात दिन भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान हमको नरक से निकालो, हम सिर्फ तुम्हारा ही जाप करूंगा, तुम्हारा ही भजन करूंगा, तुम्हारा ही पूजन करूंगा, करते थे। तो भगवान को तरस आ गया, चलो अच्छा इसको निकाल दे। और वो तुमको पैदा कर दिया, आ गए धरती पर। और धरती पर देखो, इसलिए कोई जात का बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, चाहे ईसाई का हो, किसी का हो, आप देखो जब पैदा होता है उसको आप देखना क्या बोलता है। वो बोलता है, धरती पर आती मन बोलता है ओम ओम ओम, क्योंकि अंदर जाप करता रहता है माँ घर में, और वहां से आते मन फिर ओम को जाप पड़ता है। लेकिन जैसी धरती पर आता है, लोग क्या करते हैं? जैसी धरती पर आता है, अम्मा क्या बोलती है? देखो तुम्हारे पापा आ गए, देखो तुम्हारा बड़ा भाई आ गया, देखो मौसी आ गई, चाची आ गई, सब दुनिया भर के लेप लगा दिया उसके उस पर, और उसका जो ओरिजिनल स्वरूप था, शुद्ध स्वरूप परमात्मा, वो उसका ढक गया। अब वो यही अपने जानने लगा, मैं बेटा हूं, मैं पोता हूं, मैं नाती हूं, मैं फलाना हूं, और अपने दो भूल करके वो परमात्मा भूल गया, और इसी माया में फिर वो अटक गया। जब जीवन में सदगुरु मिलता है, और जब आप सदगुरु शरण आते हो, तो सदगुरु याद दिलाता है कि किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, तुम्हारी मंजिल कौन सी थी, तुम किधर जा रहे हो। तो गुरु हमें याद दिला करके हमको फिर उधर से
माया से हटा करके हमको परमात्मा की राह पर चलाता है और कहता है मंजिल तेरी ये है। और जो गुरु का कहना मानते जाते हैं वो मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने कि तुम स्वर्ग चाहते हो कि गुरु चाहते हो। स्वर्ग चाहने मतलब होता है भौतिक सुख सुविधा, सारे इंद्रियों का रस लेना, यह है स्वर्ग। और गुरु चाहना मीन्स मंजिल को प्राप्त करना। तो जो गुरु चाहता है वो मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए देखो आता है, एक लाइन आती है, प्रमाणित है ये, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार हो ही नहीं सकता। मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। तो गुरु की सहायता से ही, गुरु की कृपा से ही हम भव सागर पार करके मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। फिर कितना अच्छा बोला, गुरु नानक साहब का केवल 1.5 शिष्य बना। एक गुरु अंगद जिसका नाम लहना था, और एक ज्योति से ज्योति कुछ सदगुरु ने पैदा कर दिया, अंग से अंग लगाकर लहने को अंगद कर दिया। दूसरा आधा शिष्य बाबा बुढ़ा कहलाया, क्योंकि आधी बात तो वो गुरु की मानता था और सेवा भी करता था, और आधी बात में वो अपनी मन बुद्धि चलाता था, इसलिए वो जो है आधा शिष्य बना। शिष्य ज्यादा नहीं बनते, हमने कहा नहीं, करोड़ों में कोई एक उस मंजिल को प्राप्त करना चाहता है। बाकी तो बीच रास्ते में थोड़ा थोड़ा पा करके वो सब भागते जाते हैं। जो जिस लक्ष्य लेके आया, मेरी शादी हो जाए, शादी होगी सत्संग बन, मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लगी सत्संग बन, मेरे को जो है कुछ थोड़ा सा जो है लोग जान जाए, सत्संग बन। तो जो जिस लक्ष्य को लेके आया उसके बाद में उसका सत्संग बंद हो गया। लेकिन जिसने लक्ष्य रखा कि हमें मुक्ति चाहिए और मैं अंत समय तक गुरु की शरण में रहूंगा, तो उसको मुक्ति मिल जाती है। आगे बोला, क्राइस्ट के केवल 12 शिष्य बने, गुरु नानक के 1.5 बने, क्राइस्ट के 12 बने। उनमें से भी एक ने लोभ के बस होकर चुगली लगाई कि क्राइस्ट अपने को भगवान बोलता है, जिसके कारण क्राइस्ट को क्रूसीफाई होना पड़ा। उन दोनों अपने को भगवान को बोले तो बड़ा उसको पाप समझते थे, और एक शिष्य ने चुगली लगा दी कि क्राइस्ट ने इस बात को बोला, मैं भगवान हूं, जो तू है मैं हूं, बोला तुम भी भगवान, हमें बोला इस बात को, लेकिन उसने चुगली लगा दी। चुगली लगाई, परिणाम क्या हुआ कि लोगों ने उसको, क्राइस्ट को सुलिफाई कर, कितना किलो से गाड़ा। आप सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। क्राइस्ट को किलो से गाड़ा है, उसको मारा है, और उसके ही एक शिष्य ने चुगली लगाई। तो यहां बोला भगवान ने कि संत जो है, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। संत जो अपनी संत ही नहीं छोड़ता, चाहे उसको कोटिक मिले असंत, चाहे उसको कितना भी असंत, कितने दुष्ट लोग मिल जाएं, उसके बाद भी वो अपनी संत ही नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में ये आप देखो कि संत के थोड़े से गुण आपके अंदर आए कि नहीं आए। हमेशा इस बात की कोशिश करो, हमेशा इस बात की कोशिश करो कि तुम्हारे से अगले को लाभ हो, अगले को तुमसे उसको जो है उसको कुछ मिले। तुम्हें चाहिए नहीं, तुम लोगों को बांटो, जो बांटन वाले को लगे मेहंदी का रंग। आप आज भगवान को काहे पूछते हो? भगवान को आप कुछ देते हो, भगवान से आप मिलता है ना। हम गुरु को क्यों पूछते हैं?
गुरु से हमें सब कुछ मिलता है ना। हम गुरु को भगवान क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि गुरु ने मेरे जीवन को बदला है, गुरु ने मेरे साथ बड़ी मेहनत की है। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा गुरु के एहसान में डूबे रहो। और जो भक्त गुरु के एहसान में, गुरु के कर्ज में डूबा रहता है, उसके जीवन में कभी भी असफलता नहीं मिलती। जो गुरु के प्रेम में डूब जाता है, उसके शुक्राने में डूब जाता है, तो क्या होता है? गुरु उसके योग क्षेम का भार स्वयं उठाता है। तुम गुरु के उसमें डूब के देखो तो गुरु ने क्या बोला? अरे तू मेरे लिए एक पैसा खर्च करके देख, तेरे लिए कुबेर खजाने में खोल दूं तब कहना। हम लोगों ने देखा है कि जो थोड़ा खर्च करते हैं कैसा उनकी तरफ भर भर के भगवान देता है। मेरे लिए तुमने अपमान के 2 शब्द सुने तो भगवान तुमको कितना मान दिलाता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेरे लिए तू 2 कदम बढ़, तो जो मेरे लिए 2 कदम बढ़ता है उसके लिए मैं 100 कदम बढ़ के आता हूँ, नंगे पैर दौड़ता हूँ। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा सदगुरु मिला है, ऐसा सच्चा सदगुरु मिला है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। अपने भाग्यों को सहराएं, अपने भाग्यों को सहराएं, और कि हमको ऐसा अच्छा गुरु मिला है। और ये अपने भाव से रहोगे तो आपको जो क्या मिलेगा, आपको भी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए छोटे भगवान जी आ गए, कुछ सुना रहे हैं छोटे भगवान जी। हाँ सुनाइए। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीव सैर करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीव सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारें हैं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारें हैं। जहाँ भी जाऊं खुशी ही पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। जहाँ भी जाऊं खुशी ही पाऊं, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। बहुत सुंदर। हाँ अनु भैया आइए।
जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, शीतल बने आग चंदन के जैसी राघव कृपा हो जो तेरी, उजियारे पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, उजियारे पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरो भूमि को जैसे जी भर के पानी पिलाया, युग युग से प्यासी मरो भूमि को जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बहुत सुंदर। हाँ पंकज भैया किससे मिलवाना है? हाँ सुनैना जी। तो भैया हरिओम। हाँ भैया क्या बता रही हैं? सबसे पहले तो जिसने भजन गाया उसके बहुत थैंक्स है। ये भजन फूल आंटी को बहुत पसंद था। अच्छा अच्छा बिल्कुल वही बहुत अच्छा, वो अच्छा। हमसे कही थी कि इस भजन को ढूंढ के गाओ सुनाओ, तो मैं बिल्कुल 15 साल पहले चली गई। और हाँ दूसरा बहुत थैंक्स है इनका। और कैसे आंख बंद करके और छोटा वाला तो इतना कठिन भजन गाता है भाई, उसको तो सुनंदू कितना वो भजन की लय उठाना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत। हाँ हाँ अभी ये अमित भैया गाते हैं, वो तो शुरू से इसी को गाते हैं ज्यादातर। हाँ और कई बार हमारे मन में आया कि अमित से हम कहें कि इसको ऐसे नहीं, इसको इधर
लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन छोटा वाला जो देख रहे हैं, और अभी अमित ने हमको एक बहुत अच्छी बात, अभी जब ये वाणी जब इन्होंने चलाई है आज, इन्होंने बहुत 12-15 मिनट के अंदर ही बोला है। इसने एक बात ये बताई अमित ने कि ये तुम भूलो, ये जो टाइम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या पता है कि ये ऐसे ही रहेगा? इसमें जितना ले सकते हो ले लो। ये बात बहुत, जैसे कि गुरु जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ये गुरु जी के मुंह की वाणी है, और गुरु की वाणी तो शाश्वत होती है, वो तो कभी पुरानी नहीं होती नहीं। बिल्कुल और सही बात है। इतना अच्छा लगा, जैसे कि कोई जैसे कि हम लोग अपने पहले हम लोग 1500 रख के भूल जाए, 95 मिल जाए, वो वाली बात होती है। दूसरा वो एक जैसे ना धन मिल जाए अचानक से। और दूसरा आपने एक जो बताया, ये नई बात बताई, बिल्कुल नए शब्दों में बताई कि वो तमो वालों का तो गर्म तवा की तरह जल जाता है, और वो रजो वाले वो कमल के पत्ते वाला, और वो जो मोती घुस जाती है अंदर, वो कितनी कीमती होती है। मतलब कितना अच्छा लगा भैया कि सच में बहुत बहुत थैंक्स है आप लोगों के। और सबसे ज्यादा तो ये श्याम बलराम की जोड़ी आ जाती है ये राम बलराम की जोड़ी है ये। बहुत वो सुंदर, राम लक्ष्मण है और श्याम बलराम, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हाँ, तैयार होके स्पेशली हम आ जाते हैं। बहुत कि हम बढ़िया, बहुत जाके बढ़िया। वापस- हाँ, आज छोटू भगवान ने बहुत अच्छा सुनाया। हाँ हाँ, बहुत, चलिए, बहुत सुंदर। हाँ महेश भैया, हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम। हाँ हरिओम महेश भैया, क्या बता रहे हैं? हरिओम मल्लू भैया, हरिओम। हरिओम। गुरु जी, आज हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा कि जैसा अमित भैया ने बताया ना कि जो मतलब शरीर का वर्क नहीं करता, और जैसे करीब एक अमीर का बताया कि इसको पीछे बीमारी गई, तो अमीर के पीछे तो चढ़ गई, लेकिन गरीब के पीछे नहीं चढ़ पाई, क्योंकि इतना पसीना बहाता है कि बह गई। तो सच में जैसे हमको भी अगर योग और वॉक करते हैं तो शरीर में कोई बीमारी नहीं आती, ये बात तो सही है। और जैसा आपने बताया ना कि मतलब कुछ लोग तो आते हैं यहाँ अपनी इच्छा पूर्ति करने, कोई बिरला ही आता है उस ब्रह्म पद को पाने, जिसको मुक्ति का आनंद मिले। सच में अनु भैया के तो बहुत शुक्राने हैं कि हम लोगों को निरंतर लगातार एक से एक भजन सुना रहे हैं। मतलब जो हम लोगों ने अभी तक, मतलब एक मुख से इतने सारे नए भजन, बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी शुक्राने का है, और सच में सत्य भैया का तो सही में लग रहा है कि जैसे जब आप कहते ना कि ऊपर वाला अगर सही है तो नीचे वाला ऑटोमेटिक हो जाता है। तो सत्य भैया का भी अपने भैया के आने से कितना उसके अंदर मन जाग रहा है, ये बात बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत बाकी सुंदर। ये मम्मी और बच्चे भी हैं। हाँ हाँ, क्या बोल रही है? हरिओम, हरिओम। अरे वाह, आज तो मुक्ति रानी भी है और भूमि, दोनों जने हैं। वेरी गुड। मुक्ति रानी देखा भैया ने कैसे भजन सुनाया तुम्हारे दोस्त ने? हरिओम, हाय हाय, हरिओम। और भूमि रानी क्या सुना? हाँ, और मुक्ति क्या बता रही है? हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे मुक्ति रानी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हमेशा गुरु पे जो है तो शुक्राना गाना चाहिए। हाँ, बस बस। हमेशा गुरु पे जो है वो तुरंत करना चाहिए। हाँ, बहुत, सबसे बेस्ट यही है, गुरु शुक्राना डूबे रहे। हरिओम। हाँ मंगल भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, रोज नया नया भजन। सब तो भैया का तो बिल्कुल। अमित भैया ने भी बहुत सही बताया कि अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, जैसे योगा एक्सरसाइज जो आप डेली कराते ही हैं, और साथ में सत्संग, इससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। हाँ। अगर तन सही रहेगा तो सफेद कोट वाले से बचेंगे, मन सही रहेगा तो काले कोट से बचेंगे। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम, हरिओम नीलू जी, क्या बता रही है? भैया जी सबको कोटि कोटि प्रणाम। सच बात है गुरु जी, बहुत
लगा और इतना सुंदर सुंदर भजन भैया, इतना मतलब एक नया भजन लेकर आना और सुनाना, मन एकदम गदगद हो जाता है। और छोटे भगवान जी इतना सुंदर भजन, इतना भाव में भीगा हुआ, मतलब हर एक बच्चे को कितनी प्रेरणा मिलती है। और सच में लगता है गुरुजी, सच में एक अगर घर में कोई सत्संग से जुड़ गया, गुरु के ज्ञान को ले लिया, तो उसका पूरा परिवार, उसका कुल पूरा उतर जाता है। और अच्छा लगा गुरुजी, आपने जैसे अभी बताया कि अज्ञानी होता है जो तवे में पानी की बूंद के समान, और जो वो मतलब जिज्ञासु होता है तो वो जो है फूल के पत्ती के ओस के समान होता है, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसके अंदर चला जाता है और वो मोती बन के सबके माला, सबके गलों का हार बनता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर, जी गुरुजी। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ वंदना जी। वंदना जी, हरिओम। आपकी फोटो नहीं आ रही है। हाँ अब आई, ठीक आ गई। क्या बता रही हैं? हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ चित्रा जी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। हरिओम चित्रा जी। बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा लगता है दोनों भैया को देखकर। अमित भैया कितना अच्छा बताया, आज एकदम नई नई गाड़ी चलाते हैं, एकदम दिल को बहुत खुश करती है गुरुजी। आज चूहे वाली बात अच्छा लगा कि छोटे से छेद में गोदाम में जब चूहा घुस गया और खा के मोटा हो गया, नहीं निकल पाया। इसी प्रकार माया में लोग रहते हैं, मोटे हो जाते हैं, वो नहीं निकल पाते, उसी मरते खपते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। और एक बात आप बहुत अच्छी ये बताए कि गुरु, जैसे गुरु के पास जाइए तो अपना लक्ष्य बना के जाइए। गुरु जी कहते ना कि मेरे लिए एक पैसा खर्च करके तो दे, मैं कुबेर का खजाना खोल दूंगा। मेरे लिए एक कदम चल के दे, मैं 100 कदम चलने के लिए तैयार हूँ। इसी तरह बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। मेरे लिए करके तो देख, मैं तेरे लिए योगक्षेम का भार उठा लूंगा। तो सच बात है, अगर गुरु जी की कृपा हो जाती है तो कहते आप मतलब बिल्कुल चिंता ही नहीं रहता, लगता सारी चिंता गुरु ही मेरा, गुरु जाने, वो जाने, उनका काम जाने। बहुत सुंदर। कार्य करते पैसा बने रहे। हाँ नरेंद्र भाई, नरेंद्र भैया, अच्छा चलिए त्रिपाठी जी आप ही आ जाइए, चलिए कोई नहीं। हाँ नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? हरिओम। हरिओम। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि जो है अन्नू भैया ऊपर, कि हम अन्नू भैया से ही कहना चाहते हैं कि आप गुनगुनाते रहो, हम सबको सुनाते रहो, लेकिन ऐसा ना हो तो माया से काम खत्म हो जाए। भैंस की आज माया के ऊपर जो है अमित भैया ने अच्छी वाणी चलाई थी। हाँ आगे की और वाणी चलाई थी कि पहले तन को स्वस्थ रखो, जब तन स्वस्थ रहेगा तब आपका मन तभी स्वस्थ रख सकते हैं। अगर तन स्वस्थ रहेगा आप कुछ भी करना चाहेंगे नहीं होगा। और वो बिच्छू वाली बात अच्छी लगी ना कि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता तो संत कैसे बदले। इसीलिए कहा गया ना, संत बड़े परमार्थी जाको शीतलंग, अतपत बुझाए औरों के दे दे अपना रंग। बहुत सुंदर। गुरु जी आज त्रिपाठी भैया भी बैठे हैं। हैं? हरिओम। क्या? हाँ क्या बोले त्रिपाठी? हाँ तो हम हमारी कहीं आसक्ति नहीं रहेगी, शक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए हरिओम। चलिए समय हो रहा है, समय हो रहा है, ओम को जाप कर ले 3 बार।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।